अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अरबी ग्रामर कोर्स में खुश आमदीद। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। हम जो नमाज में कलमात कहते हैं वो भी अरबी ज़ुबान में है। अहले जन्नत की ज़ुबान भी अरबी ही होगी। तो अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हुए, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हुए और कुरान से मोहब्बत रखते हुए अरबी को सीखना चाहते हैं और सीखना भी आसान अल्फाज में और आसान अंदाज में चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर हम लोग अरबी ग्रामर के मुतालिक बेसिक चीज़ों को समझेंगे। चलिए अपने कोर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, कि अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत आसानी करना, इसमें मुश्किल ना करना और मैं बहुत अच्छे से इस कोर्स को मुकम्मल कर सकूं। आमीन सुमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में और ज़्यादा इजाफा फरमा दे और ऐ अल्लाह ताला मुझे वो इल्म सिखाना जो मेरे लिए नफ़ा बख्श हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले है हुरूफुल हिजा। अरबी के अंदर इनकी तादाद 28 या 29 बताई जाती है। अब जिनके नजदीक इनकी तादाद 28 है वो अलिफ और हमजा इन दोनों को एक कंसीडर करते हैं, तो फिर इनकी तादाद 28 बन जाती है। और वो लोग जो कि अलिफ और हमजा को अलग अलग कंसीडर करते हैं, वो लोग इनकी तादाद 29 बताते हैं। हुरूफुल हिजा जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं उससे पहले हम लोग ये चीज़ें समझते हैं, पढ़ते हैं, इससे आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अलिफ और हमजा में फ़र्क। आपको याद होगा कि जब हम लोग नूरानी कायदा या कुरानी कायदा पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई। अब वहां पर अगर देखा जाए तो लिखा तो ये अलिफ ही होता है, लेकिन हम उसको हमजा पढ़ रहे होते हैं। तो क्यों हम वहां पे अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई ऐसे नहीं पढ़ते? क्योंकि अलिफ और हमजा इन दोनों में फर्क होता है। और फर्क क्या होता है? अलिफ जो हमारे पास होता है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, और जो हमारे पास हमजा होता है उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होगी। हरकत किन्हें कहते हैं? जबर, जेर, पेश, मद वगैरह को। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है अलिफ, इसके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं है, ना जबर है ना जेर है। तो आपको अगर कहीं पे इस तरह का अलिफ मिले जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो तो उसको आपने अलिफ ही पढ़ना है। लेकिन अगर कहीं पे आपको इस तरह से अलिफ मिल जाए कि जिसके ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत लगी हुई है तो उसको आपने अलिफ नहीं हमजा पढ़ना है। यहाँ पे मिसालों में देखते हैं। सबसे पहली मिसाल में अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट वाला अलिफ लिखा हुआ है इसके नीचे आपको जेर नजर आती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमजा है, इसको कभी भी हम लोग अलिफ नहीं कहेंगे। दूसरे नंबर पर जो आपको इसके अंदर अलिफ नजर आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर देखें नीचे देखें कोई हरकत नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा? ये अलिफ होगा। यानी कि इंसानुन में आपके पास जो पहले वाला है अलिफ लिखा हुआ वो असल में हमजा है क्योंकि उसके नीचे जेर है, और आगे वाला जो सीन के बाद अलिफ लिखा हुआ है क्योंकि उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है तो इसीलिए वो अलिफ होगा। किताबुन में अगर आप देखें तो क्या होगा कि जो ता के बाद अलिफ आपको नजर आ रहा है वो हमारे पास हमजा नहीं बल्कि अलिफ होगा। और इसी तरह से अगर ये जो इंसाफ वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर आप देखें तो फर्स्ट वाला आपके पास हमजा होगा, और ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये जो सौद के बाद लिखा हुआ है ये अलिफ है या हमजा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अलिफ और हमजा में फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पीछे आपको हरकत के बारे में बताया था, एक लफ्ज मैंने यूज किया था हरकत। अच्छा, हमारे पास जो हरकत होती हैं वो
بہت سی طرح کی آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن جو زیادہ استعمال کی جاتی ہیں وہ زبر، زیر پیش اور اس طرح سے کھڑی زبر وغیرہ ہو گیا۔ عربی کے اندر زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس ڈبلیو ٹائپ کوئی ایک حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید، جس کے آپ کو دندانے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس تشدید کی علامت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے، یہ ہمارے پاس سکون کی علامت ہوتی ہے، اس کو سکون کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے بھی آپ کو یہ جو الٹا وی ہے، اس طرح سے بھی آپ کو کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ملے گا عربی کے اندر۔ عربی کے اندر کوئی بھی دو حرکات آ جائیں، چاہے وہ زبر کی صورت میں ہو، زیر کی صورت میں ہو یا پیش کی صورت میں ہو، وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ تنوین کہلاتی ہیں۔ تو اور بھی زیادہ حرکات ہیں، جیسے کھڑی زبر ہے، یہ بیسک تھی جو کہ میں نے آپ کو ان کے نام بھی ساتھ میں بتا دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔